नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत सरकार के ऐसे 10 इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कार्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक भारतीय बनवा सकता है और ये कार्ड बनवा करके इनका लाभ ले सकते हैं। अगर एक बार आपने ये कार्ड बनवा लिए तो आप हर महीने सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। ये वैल्यूएबल कार्ड्स है और इन कार्ड्स पर सरकारी योजनाओं में लाखों रुपयों का लाभ मिलता है। इस वीडियो में हम इन कार्ड्स के बारे में डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे। ये कार्ड कौन कौन से हैं, इन कार्ड्स पर कितना लाभ मिलता है और ये कार्ड हम कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं वन बाय वन करके इन कार्ड्स के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले नंबर 1 है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को अपने खेतीबाड़ी कार्य के लिए आसानी से लोन मिल जाता है। ये कार्ड बनाने का सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को अपने खेतीबाड़ी से जुड़े हुए काम जैसे खाद, बीज, फर्टिलाइजर, सिंचाई वगैरह के लिए आसानी से लोन मिल सके ताकि किसान अपने खेतीबाड़ी का कार्य है वो सही समय पे कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड के कई फायदे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पे आसानी से किसान को लोन मिलता है और लोन कम से कम ब्याज दर पे मिलता है और ब्याज दर पे किसानों को 3% तक सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है। इसके अलावा जब किसान केसीसी अकाउंट बनवाता है तो उनको एक रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। रुपए डेबिट कार्ड की सहायता से किसान को जब भी पैसे की जरूरत होती है किसान पैसे विड्रॉल कर सकता है और यूज कर सकता है। इसके अलावा किसान अगर 1,60,000 रुपए तक का लोन लेता है तो उनको किसी भी प्रकार का कोलेट्रल या सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बैंक से डायरेक्ट लोन लेते हो तो आपको कोई ना कोई कोलेट्रल या सिक्योरिटी देनी पड़ती है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप 1,60,000 रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको विदाउट कोलेट्रल के लोन मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आप 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ती है। किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद आपके केसीसी अकाउंट में जितना भी बैलेंस होता है उस पर आपको कोई ब्याज नहीं लगता है। जितना पैसा किसान विड्रॉल करता है केवल विड्रॉल किए हुए पैसे पे ही किसान को ब्याज देना पड़ता है। तो इस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड के कई फायदे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं? अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जा करके वहां से आप ऑफलाइन आवेदन करके किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। इसके बाद नंबर 2 कार्ड है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड। इस कार्ड के आधार पर श्रमिकों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। ये कार्ड बनाने का सरकार का उद्देश्य है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का बनाया जाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो, ऐसे सभी श्रमिक है वो इस कार्ड के पात्र होते हैं और आवेदन करके ये कार्ड बना सकते हैं। ये कार्ड बनाने के बाद जब श्रमिक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। इस कार्ड को बनाने के बाद अगर श्रमिक की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को, पति या पत्नी को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। ये कार्ड बनाने के लिए मिनिमम एज है वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए और 40 साल से कम होना चाहिए। ये कार्ड आप घर से ही आवेदन करके बना सकते हो। इसके लिए आपको साइट विजिट करना है www.mandhan.in। इस साइट पर आप विजिट करें और यहाँ से आप आवेदन करके ये कार्ड बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नंबर 3 कार्ड के बारे में जो कि है लेबर कार्ड, जिसे लेबर कापी भी कहा जाता है। ये श्रमिकों का बनाया जाता है। जो श्रमिक भवन निर्माण से संबंधित काम करते हैं उन श्रमिकों का लेबर कार्ड बनाया जाता है। मजदूर कार्ड बनाने का सरकार का उद्देश्य है श्रमिकों की सुरक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करना। इन कार्ड्स के आधार पर श्रमिकों को डायरेक्ट आर्थिक सहायता दी जाती है। कई प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाई जाती है जैसे श्रम भत्ता योजना, टूल किट योजना, पेंशन योजना, बेटी की शादी पे सगुन योजना। इस प्रकार से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है जिनके द्वारा श्रमिकों को लाभ दिया जाता है। लेबर कार्ड केवल उन लोगों का बनाया जाता है जो भवन निर्माण से संबंधित काम करते हैं, जैसे राजमिस्त्री का काम करने वाले, मजदूरी का काम करने वाले, पेंटर का काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले, इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले। अगर आप इस प्रकार का कोई काम करते हो तो आप मजदूर कार्ड बनवा करके इसका लाभ ले सकते हो। ये कार्ड बनवाने के लिए आपको लेबर डिपार्टमेंट में विजिट करना है, वहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप हरियाणा राज्य के रहने वाले हो तो आप ऑनलाइन आवेदन करके ये कार्ड बना सकते हो। इसके लिए आपको साइट विजिट करना है www.hrylabor.gov.in। इस साइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और ये कार्ड बनवा सकते हो। इसके बाद नंबर 4 पीएम फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा किया जाता है। इस योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि से होने वाले नुकसान से बचाना है। अगर किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है और किसान ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया हुआ है
तो किसान को सरकार के द्वारा फसल की भरपाई, जो भी फसल नष्ट होती है उसकी भरपाई मिल जाती है, मुआवजा मिल जाता है। इस योजना का लाभ यह है कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार से मिल जाती है, सरकार से डायरेक्ट आर्थिक सहायता मिल जाती है और किसान को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की चिंता नहीं रहती है। अगर आप एक किसान हो और इस योजना में आवेदन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइट विजिट करना है www.pmfbY.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन करके PMFBY के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 है BPL राशन कार्ड। BPL राशन कार्ड उन जरूरतमंद गरीब परिवारों का बनाया जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करते हैं। इस कार्ड के आधार पर मुफ्त खाद्य वस्तुएं दी जाती हैं। ये कार्ड बनाने का सरकार का उद्देश्य है उन BPL परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इस कार्ड के आधार पे मुफ्त राशन दिया जाता है और इसके साथ साथ कई प्रकार की सरकारी योजनाओं में भी लाभ दिया जाता है। जैसे BPL कार्ड के आधार पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित किए जाते हैं। आवास नवीनीकरण के तहत मकान की रिनोवेशन करने के लिए लाभ दिया जाता है। छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत BPL परिवार के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा कन्यादान योजना के तहत BPL परिवार में अगर बेटी की शादी करते हैं तो उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है जिनके तहत BPL परिवारों को डायरेक्ट सरकार से आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हो और BPL कार्ड बनाना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी फूड सप्लाई विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। कई राज्यों में ये कार्ड है वो ऑनलाइन बनाया जाता है। अगर आप हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं तो हरियाणा राज्य में आप घर बैठे ही बिल्कुल फ्री BPL राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइट विजिट करना है www.epds.haryanafood.gov.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप यहां से अपना BPL राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 आयुष्मान हेल्थ कार्ड। आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड पर 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है। ये कार्ड बना लेने के बाद आप बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। इस योजना के तहत आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। अगर आपका आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड बन जाता है तो आप मान्यता प्राप्त बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ये कार्ड कौन कौन बनवा सकता है? ये कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोग बनवा सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनकी सालाना आय कम है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, वे सभी लोग आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड बना सकते हैं और 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता का लाभ ले सकते हैं। ये कार्ड कैसे बनाएं? ये कार्ड बनाने के लिए आपको अपने नज़दीकी नागरिक अस्पताल में विजिट करना है। आपके नज़दीक जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे विजिट करना है। वहाँ पे आपको कार्ड के बारे में जानकारी लेनी है और आवेदन करके कार्ड बना सकते हो। आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड के लिए आप CSC के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हो। तो आप अपने एरिया में जो CSC सेंटर है वहां से भी आवेदन करके आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड बना सकते हो। इसके बाद नंबर 7 ई-श्रम कार्ड। ये भी श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्ड है। ई-श्रम कार्ड उन सभी श्रमिकों का बनाया जाता है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे श्रमिक जो अपने काम में निपुण हैं लेकिन किसी भी संगठन में, किसी भी विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वे सभी श्रमिक ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक से मतलब है जैसे नाई का काम करने वाला, टेलर का काम करने वाला, धोबी का काम करने वाला, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला, इसके अलावा हैंडलूम का, हथकरघे का काम करने वाला। इस प्रकार के कई श्रमिक होते हैं जो अपने काम में निपुण है लेकिन उनका पंजीकरण नहीं हुआ है। उन सभी श्रमिकों का ई-श्रम कार्ड बनाया जाता है। ई-श्रम कार्ड बनाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्रों का एक डेटाबेस तैयार करना। इसके आधार पे सरकार एक डेटाबेस तैयार कर रही है जिससे सरकार के पास ऐसे सभी श्रमिकों का डेटा जाएगा जिससे उनको पता चलेगा कि इनकी संख्या कितनी है, आयु क्या है, लिंग क्या है, इनका व्यवसाय क्या है। इस प्रकार से इनका एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा जिसकी सहायता से सरकार भविष्य में अगर कोई योजना चलाती है तो डायरेक्ट इन श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। ई-श्रम कार्ड के कई फायदे हैं। जैसे ई-श्रम कार्ड बनाने के बाद श्रमिक को एक पहचान मिलती है, उनको एक UAN नंबर मिलता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है, जिसके माध्यम से श्रमिक का क्या व्यवसाय है इसके बारे में उसको एक पहचान मिलती है। इसके अलावा ई-श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा भी दी जाती है, जैसे उनको स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इस तरह से कई प्रकार की सामाजिक सुरक्षा भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बाद नंबर 8 मनरेगा जॉब कार्ड। महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम
ये भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस कार्ड पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाता है। मनरेगा जॉब कार्ड बनाने का सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार पैदा करना और ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना है। मनरेगा कार्ड के कई फायदे हैं, जैसे इसमें 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाता है जिससे ग्रामीणों को एक आय मिलती है। इसके अलावा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, सिंचाई कार्यक्रम, इस प्रकार के कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसके तहत ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले और मनरेगा जॉब कार्ड बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने सरपंच से कांटेक्ट करना है। ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच के माध्यम से आप ये कार्ड बना सकते हो। उनको अपना नाम देना है और कार्ड के लिए अप्लाई करके कार्ड बना सकते हो। इसके बाद नंबर 9, NCS कार्ड, नेशनल करियर सर्विस कार्ड। ये एक इंपॉर्टेंट कार्ड है। अगर आप कोई जॉब फाइंड कर रहे हो तो आप नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके यहाँ से आप अपनी योग्यता के अनुसार जॉब फाइंड कर सकते हो। इस पोर्टल पे आप गवर्नमेंट जॉब फाइंड कर सकते हो, प्राइवेट जॉब फाइंड कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम जॉब या इंटरनेशनल जॉब, सभी प्रकार की जॉब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। अगर आप NCS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो किसी जॉब के लिए। आप अपनी योग्यता के अनुसार जॉब फाइंड कीजिए और उस जॉब के लिए आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है और यहाँ पे भारत के सभी राज्यों के लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी पात्र व्यक्ति हैं वो इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जॉब फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जॉब सीकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो इसके लिए आप साइट विजिट कर सकते हैं www.ncs.gov.in। इस साइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट कार्ड नंबर 10, प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट में जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जाता है। आपका बैंक में जीरो बैलेंस खाता खोला जाएगा। इस खाते को मेंटेन रखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता है। आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवा सकते हो। इस अकाउंट में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उनका डायरेक्ट लाभ इस अकाउंट में दिया जाता है। इसके अलावा इसके और भी कई फायदे हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। ये योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी और ये योजना शुरू करने का सरकार का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को बैंकिंग व्यवस्था के साथ जोड़ना है, सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है ताकि देश के सभी नागरिक बैंक से जुड़े और बैंकिंग व्यवस्था का लाभ ले सकें। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट के कई फायदे हैं, जैसे इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको प्रधानमंत्री जन धन रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, इसका फायदा ले सकते हैं। इस अकाउंट पे आपको 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खोलने पे आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट पे आपको 2 लाख रुपए तक जीवन बीमा का लाभ भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट में गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनका डायरेक्ट लाभ इस अकाउंट में दिया जाता है। अगर आपने प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट ओपन नहीं करवाया हुआ है तो आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ये अकाउंट सभी लोग खुलवा सकते हैं, चाहे गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सभी लोग ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट की जानकारी आप ऑनलाइन ही देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pmjdy.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसकी डिटेल में जानकारी रीड कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अकाउंट है तो ये अकाउंट ओपन करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी भारत में बनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉप 10 कार्ड्स के बारे में। मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 करके सभी कार्ड्स को डिस्कस किया है। अगर आप ये कार्ड बनवा लेते हो तो आप सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।